डियर कस्टमर, ये 6 वोट एसएस रेगुलर टेबल टॉप स्केल है जो ज़्यादातर रिटेल काउंटर में यूज़ होता है। इसकी स्टैंडर्ड कैपेसिटी 5/30 to 40 kg डिपेंड्स वैसे रहती है। एक्यूरेसी 1/5 ग्राम, 1/5 माने 5 kg तक 1 ग्राम दिखाएगा। उसके बाद थ्रू आउट 30 to 40 kg आपको 5 ग्राम में शो करेगा। ये वीडियो बनाने का मेन रीज़न ये है कि ज़्यादातर कस्टमर को कैलिब्रेशन सेट करना होता है, वेट डिफरेंस कुछ हो तो उसको सेट करना होता है, मास्टर मेनू सेटअप करना होता है। और ये मास्टर मेनू और कैलिब्रेशन डिस्टर्ब होने का मेन रीज़न ये होता है कि या तो फिर कस्टमर ने पूरा बैटरी चार्ज ही नहीं किया, एकदम लो वोल्टेज कर दिया, तो मेनू और कैलिब्रेशन डिस्टर्ब हो जाता है। और इसी तरह अगर समझ लो कि कई बार वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है तो भी ये इफ़ेक्ट करता है। और दूसरा मिस हैंडलिंग या कुछ समझ लो कि इम्पैक्ट लोड आने से भी ये कैलिब्रेशन डिस्टर्ब होता है, मेनू डिस्टर्ब हो जाता है। या तो फिर समझ लो कि नॉन यूज़ विंग स्केल रख दिया 3 महीने, सीजनल बिजनेस जो करते हैं वो नॉन यूज़ रख देते हैं, तो भी ये प्रॉब्लम आता है। तो इसके रिगार्डिंग हम ये वीडियो बना के आपको भेज रहे हैं कि आप खुद कर सको। मेनू सेटअप और कैलिब्रेशन सेटअप करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी जहाँ पे भी वेइंग स्केल रख रहे हो उसके ऊपर हवा का कुछ प्रेशर नहीं, जैसे फ़ैन चालू नहीं होना चाहिए, एसी का फ्लो नहीं आना चाहिए, सराउंडिंग ऐसा हो कि जहाँ पे हवा का दबाव ज़्यादा ना हो। और जहाँ पे भी आप रख रहे हो उसका सरफेस लेवल सेट करना है। समझ लो कि ये वेइंग स्केल के नीचे ये 4 लेग दिए हुए, 1 2 3 4, जो जहाँ पे भी आप रख रहे हो उसके हिसाब से सेट करना है। समझ लो कि यहाँ पे कुछ हिल रहा है तो उसकी वहाँ का लेग आपको सेट करना है। और ये तो आपको नॉर्मल यूज़ में भी यह ध्यान रखना है कि आपको वेट जो मशीन आप रख रहे हो वो स्टेबल सरफेस पे रख रहे हो, ये सरफेस एकदम स्टेबल होना चाहिए। और दूसरी आपको ध्यान ये रखना है कि आपको पावर पे ऑन रख के, जैसे यहाँ पे पावर पे आप चालू करेंगे तो रेड एलईडी होगी, जो सेट करना है पावर एलईडी पावर पे चालू करके आपको ये ऐड करना है। जैसे अभी मैंने स्विच ये बंद कर दिया, ये बैटरी पे अगर यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा है तो ये इसका मतलब ये स्केल बैटरी पे। आपको जो मेनू सेटअप करना है वो डायरेक्ट पावर पे रख के ही करना है। अगर समझ लो कि आपको आपके डिस्प्ले पे जैसे नॉर्मल 0 आ जाता है, उसकी जगह डिस्प्ले पे लो बैट कांस्टेंट दिखाने लगता है, उसका इंडिकेशन क्या है कि आपका बैटरी एकदम वोल्टेज डाउन हो गया है, उसको चार्जिंग की ज़रूरत है। और कई बार कस्टमर को मालूम नहीं पड़ता कि भाई हमने चार्ज भी लगाया तो फिर भी वो लो बैट क्यों दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे देखना होता है कि ये आप पावर पे लगा रहे हो, चार्जिंग पे लगा रहे हो तो ये एलईडी शो कर रहा है। अगर रेड एलईडी चालू नहीं है और आपने पावर का स्विच ऑन करा है तो इसका मतलब ये है कि आपका पावर में जो पावर केबल या अंदर जो ट्रांसफार्मर है उसमें कुछ प्रॉब्लम, पहले वो ठीक करना है। और वो ठीक करने के बाद अगर ये रेड एलईडी चालू हो जाता है तो आपको बैटरी 5 घंटे चार्ज करना है। 5 घंटे के बाद अगर चार्जिंग होने से बैटरी लो बैट का इंडिकेशन चला जाता है और नॉर्मल हो जाता है तो ठीक है। अगर नहीं पावर भी चालू हो गया और बैटरी भी फिर भी लो बैट दिखाए तो उसमें दूसरा इश्यू है, ज़्यादातर बैटरी का इश्यू रहता है। और बैटरी का इसमें अंदर इस टाइप की बैटरी रहती है। बैटरी आप खुद मार्केट से लेके खुद आप रिप्लेस कर सकते हो। रिप्लेस करने के लिए आपको ये यहाँ पे जो 2 ढक्कन है, ये बैटरी का ढक्कन है, इसकी 2 को बोल्ट निकाल के आप ढक्कन निकालेंगे, इसमें ऐसी इस टाइप की बैटरी दिखेगी। बैटरी में इस टाइप का आपको या तो कलर दिखेगा रेड और ब्लैक, और कई बैटरी में ऐसा होता है कि कलर नहीं होता है लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव लिखा होता है, प्लस और माइनस। ध्यान ये रखना है कि भाई जो प्लस माने रेड हुआ और माइनस माने ब्लैक हुआ। उसी तरह अंदर जो आप ढक्कन खोलेंगे उसमें 2 कलर के वायर होंगे, रेड और ब्लैक। प्लस वाला रेड में देना है और जो रेड वायर होगा उसमें प्लस में देना है, और ब्लैक वाला वायर माइनस में। यहाँ पे माइनस होगा और ब्लैक दोनों में से एक तो इंडिकेशन होगा ही, आपको वो ध्यान रखना है सिर्फ। अब हम देखते हैं इसमें मास्टर मेनू सेटअप और कैलिब्रेशन कैसे करना है। मास्टर मेनू सेटअप और कैलिब्रेशन के लिए आपको पहले कोई वेट, जैसे ये 5 किलो हमने रेडी रखा है, ऐसा कोई स्टैंडर्ड वेट जो वेट आपको सही मालूम हो कि इसका वेट सही है और 5 kg है या 10 kg है या 15 kg है या मिनिमम 5 kg तो होना चाहिए। लेकिन जो वेट हो आप सही परफेक्ट वेट हो वही लेके रखना है। अभी हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। मशीन ऑफ ही रखना है, मशीन ऑफ रखते हुए मोड का स्विच कंटिन्यू प्रेस करके रखना है और ऐसे मशीन चालू करना है। डिस्प्ले पे पास आएगा, पास आने के बाद आपको फिर से मोड दबाना है।
जैसे इसमें 4 की है, टेयर, मोड, M+MR, लेकिन आपको मोड से ही आगे बढ़ना है। मोड दबाने से 2 बार दबाने से आपको मेनू ओपन हो जाएगा। ये फर्स्ट मेनू में ऑप्शन है DSP 0, उसको आपको आगे बढ़ना है, यस रखना है इसमें सेटिंग, यस। अगर नो है तो आपको यस रखना है। ऑटो 0 1, अगर इसमें कुछ चेंज है तो आपको 1, जैसे यहाँ से आपको चेंज होगा, लेकिन आपको 1 स्टैंडर्ड सेटिंग में हम 1 रखते हैं, इसको 1 रखना है। उसके बाद इससे आगे बढ़ना है DP के बाद आपको आगे बढ़ेंगे तो 0.000, अगर समझ लो इसमें कुछ ऐसा इस तरह दिखा रहा है तो आपको इसको ऐसे 0.000 पे रखना है स्टैंडर्ड सेटिंग में। इसके बाद ये स्टैंडर्ड सेटिंग में स्टेप 2 ही रहेगा। अगर कुछ चेंज है तो आप उसके हिसाब से 2 यहाँ से M+ और MR से कर सकते हो। आगे बढ़ने मोड से ही आगे बढ़ना है। LD1 उसका ये सही रहने देना है। इसमें कुछ चेंज है तो आपको 1 करना है, ये M+ ही आप चेंज करें भाई, 1 आके रुक जाना है, फिर आगे बढ़ना है, मोड दबाना है। अभी कैप 1 दिखाएगा। कैप 1 में आगे बढ़ेंगे तो ये स्टैंडर्ड सेटिंग में जैसे कुछ डिफरेंट दिखा रहा है, ऐसे कुछ दिखा रहा है, तो आपको इस पर 5 kg लिखना है। M+ 5 बार दबा के MR को ऐसे शिफ्ट करते जाना है, 5.000 तक शिफ्ट करना है। 5.000 डिस्प्ले पे आने के बाद आपको मोड दबा के आगे बढ़ना है। जैसे आप ये LD2 में आगे जाना है, मोड दबाना है। इसमें अगर कुछ चेंज है तो आपको ये से M+ से 5 करना है। जैसे ये 5 करके आप मोड दबा के आगे बढ़ना है। इसमें कैप 2 आएगा। कैप 2 में जैसे आगे कैप 2 आने के बाद आगे यहाँ पे जैसे समझ लो स्टैंडर्ड सेटिंग में हम 30 kg रख ले, इसकी स्टैंडर्ड 30 kg तक रिटेल काउंटर में यूज़ होता है। ये M+ और MR से जैसे समझ लो कि अभी गलती हो गया तो ये MR से 0 करके इससे M+ 3 बार फिर 30.000 ऐसे टाइप करना है। 30.000 आना चाहिए, ये स्टैंडर्ड सेटिंग है। उसके बाद आपको फिर अगेन मोड दबाना है। मोड दबा के आपको आगे और एक बार मोड दबाना है। इस ये लीटर मीन्स के kg to लीटर अगर आपको कुछ सेट करना है तो उसका डेंसिटी होना ज़रूरी है, लेकिन स्टैंडर्ड सेटिंग में हम 9 ही रखते हैं, इसको 9 ही रहने देते हैं और आगे बढ़ते हैं। सिर्फ इसमें पीस माने पार्ट्स काउंटिंग, लेकिन स्टैंडर्ड सेटिंग में हम वो कुछ करते नहीं है, 9 ही रखते हैं। इसके बाद आपको ये केल 1 आने के बाद आपको 1 सेकंड रुकना है, फिर आपको एक बार और मोड दबाना है। अभी केल 0 और लोड आएगा, लोड काउंट आएंगे, लोड सेल के काउंट ही आएगा। काउंट आने के बाद आपको ऐसे टच करके देखना है, ये टच करने से काउंट हिलने चाहिए। हिलने का मतलब ये वह मशीन प्रॉपरली वर्क कर रहा है, कोई इशू नहीं है। ये काउंट थोड़ा स्टेबल होने के बाद आपको इस पर और एक बार मोड दबाना है। मोड दबाएंगे जैसे लोड आएगा। लोड माने आपको अभी रखना है, आपके पास जो भी स्टैंडर्ड वेट है रेडी रखा है आपने, वो इसके ऊपर रखना है। जैसे अभी हमने 5 kg रखा है तो 5 किलो रखने के बाद थोड़ा इसको रुकना है कि आप जो भी वेट रखा है वो हिलना नहीं चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, प्लेट भी हिलनी चाहिए, वहाँ तक आपको रुकना है। बाद में आपको एक बार अगेन मोड दबाना है। मोड दबाने अभी ये पूछ रहा है कि आपको कितना वेट रखा है, तो अगर समझ लो कि आपने 10 किलो रखा है तो इसको 10 फिर ऐसे 10.000 अगर 10 किलो रखा है तो अभी हमने 5 किलो रखा है, तो अभी ये 0 करके हम 5 लिखेंगे। समझ लो कि ये 5.000 ऐसे होना चाहिए। ये अभी 5 किलो रखा है, 5 किलो टाइप कर दिया। अभी जो भी रखा है वो टाइप करने के बाद एक बार सिर्फ आपको मोड दबाना है। फिर केल F आएगा, केल F के बाद अगेन काउंट आएंगे। काउंट उसको थोड़ा स्टेबल होने के बाद 1 सेकंड रुक के अगेन मोड दबाना है। मोड दबाने के डन आएगा और आपका जो वेट आ जाएगा। वेट आने के बाद आपको उठा लेना है। अभी ये 0 का स्विच है। 0 मीन्स के आपको कोई कंटेनर वेट वगैरह आप कर रहे हो तो आप कर सकते हो उसको। अभी ये हम मिनिमम कितना वेट दिखाता है वो आप देखते हैं। जैसे अभी ये 3 ग्राम रखा, 3 ग्राम, उसके ऊपर ये 2 ग्राम रखा, 5 ग्राम 6 ग्राम। अभी इसको आप टेयर कर सकते हो। समझ लो टेयर माने कि आप कोई कंटेनर वगैरह जो है उसको टेयर करना है तो ये रेड वाली स्विच उसके लिए टेयर करने के लिए और फिर री 0 करने के लिए। अभी ये टेयर निकालने के लिए भी ये 0 है। ओके, थैंक्स।